ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ओके, सो मेरा इंट्रो तो दे दिया है ब्रदर ने, और मैं सोच रहा था कि यहाँ पे आके क्या आपसे बात करूँ। तो मैंने एक स्पीच प्रिपेयर की है। मैं एक और जगह पे स्पीच दी थी, लेकिन वो रिपीट मैं यहाँ करूँगा। सो आई होप सो कि आपको कुछ सीखने को मिलेगा। इट्स काइंड ऑफ अ स्टोरी टाइप ऑफ स्पीच। सो एंड पे हम एक एक्टिविटी भी करेंगे। So I was sitting on my bed with books spread in front of me, a glass of water at the right side on the table, and I was wondering how I got here. It was a night before the exam, Chand Raat, as we call it, because subah Eid hai, so Chand Raat. And I have prepared absolutely nothing. पूरा सेमेस्टर सो के गुजारा है, यारों दोस्तों के साथ खोखे पे, आगे पीछे, कोई पढ़ाई का नामो निशान नहीं। और अब टेंशन हो रही है कि पास कैसे हो। आई हैव अ फ्रेंड जो कि थोड़ा नर्डी है। सो इन पैनिक आई पिक अप द फोन एंड कॉल माई फ्रेंड। हेलो नवीद, यार कितना हो गया, मेरे से तो नहीं हो रहा यार, क्या कितनी तैयारी हो गई तेरी। एंड ही, भाई कर रहा हूँ बस, लगा हुआ हूँ, मैं तो पूरी बुक करूँगा भाई, पूरी बुक से ही पास होगा, ऐसे तो नहीं होगा, मुश्किल है एग्ज़ाम, टीचर ने कहा था। एंड मी, यार लेकिन टाइम तो है नहीं, पूरी बुक कैसे करें, इतना तो टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं पूरी बुक करूँ। कैसे तू मतलब तेरी पहले से तैयारी होगी, मुझे थोड़ा बता दे कैसे क्या करना है। एंड आई, नवीद, भाई देख, पूरी बुक कर या फेल हो, तेरी चॉइस। एंड ही कट्स द फोन। आई एम जस्ट सिटिंग देयर wondering what would happen next, and suddenly my cousin enters the room. हाँ भाई, कैसी चल रही है तैयारी। एंड इन स्ट्रेस आई जस्ट गो, भाई मत पूछ, आई एम इन पेन, मेरे से ये सवाल मत कर, दफा हो जाए यहाँ से। एंड ही sympathizes with me and comes into the room and says, भाई बात सुन, I know you're in pain, बट तुझे पता है कि एक रूल है, प्रिंसिपल है, पेरेटोस प्रिंसिपल, तुझे पता है इस चीज का, लेट मी हेल्प यू, ये प्रिंसिपल तुझे हेल्प करेगा। एंड इंस्टेंटली इन माई माइंड आई थॉट कि वो कोई रेशियल स्लर बोल रहा है, पेरेटोस प्रिंसिपल, कुछ तो रेसिज्म है, कुछ तो डार्क जोक है। एंड आई गो, भाई बकवास ना कर, चला जा, अभी भी मेरा दिमाग खराब मत कर, बिल्कुल मैं इस मूड में नहीं। देन ही सेज, अरे यार पेरेटो का प्रिंसिपल है which says 80% of any output comes from 20% of input. I said, क्या bullshit है, क्या कह रही है। But then I applied it, और guess what, मेरे सेम मार्क्स आए जितने उस पढ़ाकू के थे जिसने पूरी बुक की। एक ही रात में एक जादू हो गया। कैसे, मैं बताता हूँ। सो वेल्फ्रेडो पेरेटो एक फ्रेंच इकोनॉमिस्ट था जिसने स्टडी किया कि फ्रांस की 80% ऑफ द लैंड वो ऑक्युपाइड है 20% लोगों के पास। उसने फर्दर स्टडी किया कि एक बिजनेस में 80% सेल्स आती हैं सिर्फ 20% कस्टमर से। उसने फर्दर स्टडी किया कि आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो भी सिर्फ 20% ही पीपल कॉज कर रहे होते हैं। मजे की बात। तो उसने एक कंक्लूजन बनाया, एक रूल बनाया कि 80% ऑफ एनी आउटपुट कम्स फ्रॉम ओनली 20% ऑफ द इनपुट, एंड दैट्स व्हाट आई डिड। आई ओनली प्रिपेयर्ड द 20% ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो टीचर ने कहे थे कि नोट कर लो, पेपर में आ सकते हैं बाद में, या ये जो
टॉपर्स होते हैं गेस मारते हैं कि हाँ ये वाला क्वेश्चन, ऑल ऑफ दैट नोट्स आई प्रिपेयर्ड एंड आई गॉट द 80% ऑफ द आउटपुट. This is the Pareto's principle. But now I want all of you to imagine 10 activities that you do in your daily life, और उनमें से सिर्फ 2 बतानी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनसे आपका डे बहुत ही प्रोडक्टिव होता है. मतलब कह सकते हैं प्रोडक्टिव, लेकिन आपके लिए 2 इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जिसके बगैर आप ना जी नहीं सकते दिन. सोचने में आपको 10 सेकंड्स दे रहा हूं, इसके बाद मैं पूछूंगा. ओके, यस, लंच एंड सिगरेट्स. ओके, तो आप इसके बगैर नहीं रह सकते. ओके, एनीवन एल्स? यस ब्रदर, आप? सोने और खाने. ये भी एक्टिविटीज हैं, लाइक ऐसी एक्टिविटीज जो आप करते हैं, लाइक सोते वो तो हो ही जाता है, सो ही जाता है बंदा, खाना भी खा ही लेता है. लेकिन अब ये जहाँ पे आना खुद ही या इस इवेंट पे आना, दिस इज एन एक्टिविटी दैट यू हैव परफॉर्म विद इंटेंशन. लाइक आप यहाँ आए हैं, लिफ्ट से चढ़ के सारा कुछ करेंगे, यहाँ आए हैं, दैट इज एन एक्टिविटी. सो आई वुड काउंट दिस एज एन एक्टिविटी, लाइक सॉकर खेलना. या एग्जैक्टली, वर्किंग आउट एंड going to the office. Now these 2 things make up the 80% of his productive day. Anyone else? Yes ma'am, have you thought of 2? Okay, yes, काम दिन रात करें हम काम. Right, so yes sir, you आप थोड़े उदास से लग रहे हैं, खैरियत है? शादी है? शायरी. अच्छा, शायरी. मैंने कहा शादी की वजह से उदासी आ गई है. अच्छा, शायरी और स्केचिंग. राइट. सो स्केचिंग और शायरी, इनके दिन को लाइक 80% इनके दिन का है आउटपुट, जो कि प्रोडक्टिव कंसिडर किया जा सकता है. सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड. आई होप यू गाइज एंजॉयड. बोर तो नहीं किया? आई होप सो, थोड़ा सा किया है, लेकिन I hope you can forgive me. Thank you so much.